ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको यूनिट 6 स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के नोट्स दे दिए हैं। प्लीज़ पहले इसे लिख लें, उसके बाद समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि हमको जब भी कोई टॉपिक लिखना होता है बाय मेथड हम चलेंगे, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये याद हमेशा रखिएगा। सो इंट्रोडक्शन जो है उसमें दिया हुआ है कि इट इज़ अ टेक्निक फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ओके, इट मीन्स ये टेक्निक जो है बेटा वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के केमिकल एनालिसिस की है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो अर्लियर डेज थे, पहले क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर टेक्निक्स होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो वो टेक्निक का नाम था क्लासिकल टेक्निक। होता क्या था, जैसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का जो केमिकल एनालिसिस नहीं हो पाता था तो क्या होता था, उसके बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती थी बेटा, तो इन्फॉर्मेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते थे, जिस टेक्निक को हम क्लासिकल टेक्निक कहते थे। और ये जो टेक्निक है एक ऑथेंटिकल डेटा नहीं दे पाती थी, है ना, जिसके लिए हमने अभी जो हमारी नाउ डेज केमिकल एनालिसिस थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनालिसिस कर पा रहे हैं। जो अपने केमिकल एनालिसिस का ये जो तरीका है ये ऑथेंटिकल तरीका है, एक ऑथेंटिकल डेटा देता है। ओके, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस है ये दो तरह से होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं, क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, देखिए जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की बात करते हैं ये दो तरह की होती है, इलेक्ट्रॉनिक या उसी को बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सेकंड है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, जिसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये दो ही टेक्निक आपके सिलेबस में है, हम इन दो की ही स्टडी करेंगे। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डिटेल्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ ईएमआर विथ मैटर। इट मीन्स ये टेक्निक जो है साइंस की एक ब्रांच है, जो ईएमआर मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी करती है। ओके, सो बेटा ये जो होता है आपके आगे हम देखें तो इट डील्स विद द ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल्स अंडरगोज बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, हमने पढ़ा है संक्रमण के बारे में। ये कहता है कि साथ ही ये मॉलिक्यूल्स व कंपाउंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल, बिकॉज ट्रांजिशन में होता ही है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल ही हम डिस्कस करते हैं। साथ ही ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स व कंपाउंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल में होने वाले ट्रांजिशन को भी बात करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कंसीडर टू एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्पेक्ट्रम जो होते हैं दो तरह के एनर्जी लेवल को अपने कंसीडर करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स में। वो कौन कौन से एनर्जी लेवल्स हैं बेटा, फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, जिसको हम कैपिटल ई एंड स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सेकेंड इज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, जिसको हम कैपिटल ई एंड स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ठीक है, ये कैसे प्राप्त हो रहा है, चलो ये देखते हैं। क्या होता है कि हमारे पास दो स्टेट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड सेकेंड इज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में हमारे पास कोई एटम प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, अगर इस एटम को किसी तरीके से एनर्जी मिलती है बाय द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो ये क्या होता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में आकर ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर चला जाता है, अपर लेवल में जंप कर जाता है, और ये जो अपर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है वहां पर जो स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा है उसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या हुआ है, लोअर एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट में कभी भी लेवल कैसा रहता है, लो रहता है एनर्जी का। लोअर एनर्जी लेवल से
फोटान के रूप में उसने एनर्जी लिया और वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला गया। ठीक है, एच म्यू क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के फॉर्म में, फोटान के फॉर्म में। तो जब इसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस डेल ई क्या होगा बेटा, ये जो दोनों का अंतर होगा, ई माइनस ई जी का अंतर ही, दोनों का डिफरेंस ही एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल की, जिसमें कि हमको इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, जैसे कि आपके पास एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल पे कोई एटम है या फिर इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होके यहां पर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, वो क्या करता है, यहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टेबल पोजीशन पे नहीं रहेंगे, बिकॉज यहां पर एनर्जी बहुत हाई है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो वो जंप करके कहाँ चले जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा। और जैसे ही वो जंप करके लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, है ना, इसलिए हम उसको इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इमिट करेगा मतलब कि रिलीज करेगा बेटा, तो इस तरीके से हमको इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसलिए इसके लिए अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो एक तरह से हम ऐसी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हायर स्टेट एनर्जी लेवल से लोअर स्टेट एनर्जी लेवल में कोई फोटॉन या इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। इसके लिए भी अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखें तो डेल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस ई जी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, now what is the importance of spectroscopic technique? So they require very small amount for investigation. जैसे कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स का एनालिसिस किया जाता है इस टेक्निक में, तो उसका बहुत ही कम अमाउंट की जरूरत पड़ती है हमको उसके एनालिसिस करने में। सेकेंड चीज, दे टेक मच लेसर टाइम, इट मीन्स हमें बहुत कम समय लगता है कंपेयर टू क्लासिकल टेक्निक जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। दे आर चीप इन द लॉन्ग रन, इट मीन्स लंबे समय तक उपयोग करने पर भी हमको एक चीप इसमें ये यूज की जा सकती है, कम उसमें। ठीक है, चीप मीन्स बेटा आप कम कीमत पे एक तरह से इसका यूज कर सकते हैं लंबे समय तक।